नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओवरनाइट फंड्स के बारे में। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है, इसमें मैं सारा डिटेल बताऊँगा आपको। क्या होता है ओवरनाइट फंड, क्या रिस्क है, कितना रिटर्न्स मिलता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में, और ये कैसे काम करता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है, इसको आप दबाना ना भूलें, क्योंकि ये आप दबाएँगे तो मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ हैं, उसके नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच जाएँगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ओवरनाइट फंड्स जैसे कि नाम में लिखा है, ओवरनाइट, एक दिन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड एक दिन के लिए पैसे को लोन देती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। आज सुबह लोन दिया, अगले दिन पैसा ब्याज के साथ वापस आ जाता है। तो इट इज कॉल्ड ओवरनाइट फंड्स वेयर मनी इज लेंट इन टू ओवरनाइट सिक्योरिटीज। ठीक है। अब ये कैसे होता है फ्रेंड्स, तो एक सीबीएलओ होता है, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है और इसे मैनेज करती है सीसीआईएल। सीसीआईएल मीन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कैसे होता है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ने लोन दे दिया एक दिन के लिए, अब इस पेमेंट की गारंटी कौन देगा? तो जो सीसीआईएल है वो पेमेंट की गारंटी देती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी पहले समझ लेते हैं कि जो गारंटर है वो है सीसीआईएल। तो सीसीआईएल का बहुत बड़ा रोल है। अगर गारंटर अगर डिफॉल्ट कर देगा तो म्यूचुअल फंड को नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टर आपको नुकसान हो सकता है। तो जान लेते हैं कि सीसीआईएल के मालिक कौन है। तो सीसीआईएल का ये डेटा है, मैंने वेबसाइट से निकाला है। तो 62% शेयर्स आर हेल्ड बाय, मतलब मालिक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। ये सब फ्रेंड्स बहुत बड़े बैंक हैं, काफी इनका नाम है, लोगों का भरोसा है। ठीक है। तो ये लोग का जो है मेजर शेयर होल्डिंग है, ये कंपनी के मालिक हैं। तो इससे आपको एक पता चलता है कि भाई नहीं, जो सीसीएल गारंटी ले रहा है उसके जो मालिक हैं तो कितना दम है। तो अच्छा खासा दम है दोस्तों, ये लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं। एलआईसी पे तो सबको पता है, एसबीआई पे आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं, एलआईसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसी प्राइवेट में बहुत दिग्गज बैंक बैंक है। ठीक है। तो ये सब जो है, मतलब शेयर होल्डर्स काफी स्ट्रांग है। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है सीबीएलओ। तो फ्रेंड्स सीबीएलओ में गारंटी होती है, वो थी सीसीआईएल की। ठीक है। तो एक बोरोवर होता है और एक लेंडर होता है। अब डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट का मतलब होता है लोन देना। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, व्हाट इज डेट म्यूचुअल फंड, वो आप जरूर देख लें। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या होता है डेट म्यूचुअल फंड, क्या होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ मैं आपको थोड़े शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि वो लोन देती है। लोग म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और डेट म्यूचुअल फंड में, और डेट म्यूचुअल फंड क्या करती है, उसको लोन देती है। ठीक है। लोन देती है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी का डेट म्यूचुअल फंड है। ठीक है। तो ये जो ओवरनाइट फंड होता है, ये डेट म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरी है जो सबसे सेफेस्ट है। और इसमें जो है एक दिन के लिए पैसा लोन दे सकते हैं, ऐसा नियम है सेबी का। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। ठीक है। हम बात करें ओवरनाइट फंड की। और बोरोवर है, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10 करोड़ की जरूरत है एक दिन के लिए, और वो कितना ब्याज देने के लिए तैयार है? पर एनम 5%, सालाना 5%। वो दिन का जो भी आएगा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका रिक्वायरमेंट है एसबीआई का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 100 करोड़ लोन देने के लिए तैयार बैठी है, और उसका भी जो एक्सपेक्टेशन है वो 5% है। ठीक है। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को नहीं पता है कि एसबीआई को 10 करोड़ 5% पे इसकी रिक्वायरमेंट है, और ना ही एसबीआई को पता है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को के पास 100 करोड़ है, एंड वो रेडी है लोन देने के लिए एट 5% पर एनम। दोनों को एक दूसरे के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं है। ये फ्रेंड्स शेयर्स की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आप शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, आप अपना प्राइस डाल देते हैं। वो प्राइस पे अगर शेयर का भाव आता है
तो आपको वो शेयर्स आपको डीमैट में आ जाता है, आपको मिल जाता है। आप बायर को सेलर को जानते नहीं है कि किसने आपको शेयर बेचा, और जानना जरूरी भी नहीं है। आपके शेयर्स आपके डीमैट में आ गए, आपको जो प्राइस पे चाहिए था वो प्राइस पे आ गए, आपको जानने की क्या जरूरत है कि किसने बेचा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ भी वैसे ही होता है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में एसबीआई क्या करेगी, अपना रिक्वायरमेंट एंटर कर देगी, ऑर्डर प्लेस कर देगी, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देगी। अब दोनों का अगर रेट मैच हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 5%, 5%, तो वो ट्रेड क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों ये जो सीसीआईएल जो है वो गारंटी देती है पेमेंट को एचडीएफसी को। तो सीसीआईएल तो ठीक है, भले एलआईसी है, एसबीआई सब मालिक है, लेकिन सीसीएल क्या करेगी, सीसीएल एसबीआई से मांगेगी सिक्योरिटी, ठीक है। सीसीएल बोलेगी तुमको लोन चाहिए तो तुम हमको क्या दो, सिक्योरिटी दो। और सिक्योरिटी भी नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लेने के बाद अब ये ट्रांजेक्शन हो गया तो म्यूचुअल फंड पैसा यहाँ चला जाएगा 10 करोड़, सीसीएल पैसा दे देगी एसबीआई को, ठीक है, अगेंस्ट दिस सिक्योरिटी। अब मान लेते हैं कि ये मंडे को होता है, आज मंडे है, मान लीजिए अभी 11 AM ये टाइम हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब ट्यूसडे अगले दिन क्या होगा, म्यूचुअल फंड को पैसे वापस मिल जाएंगे 10 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ ये पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे टोटल मान लीजिए 200 करोड़ था, ठीक है, 200 करोड़ था, उसमें से 100 करोड़ उसने दे दिया, यहाँ पे बचा कितना, 100 करोड़। अब यहाँ पे फिर ये आ जाएगा प्लस 100 करोड़ भी आ जाएगा, 200 करोड़ वापस आ जाएगा जितना पैसा था प्लस इंटरेस्ट। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि दिन के शुरुआत में जितना भी पैसा है म्यूचुअल फंड का वो उसके पास कैश में रहेगा, उसके बैंक में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, फिर अगले दिन इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे पैसा आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब दोस्तों इसके वजह से क्या होगा कि ये एकदम लिक्विड है, मतलब किसी को भी अगर पैसा निकालना है तो उसका ऑर्डर, मतलब आपने इन्वेस्ट किया और आपको पैसे की जरूरत है, आपको रिडीम करना है, रिडीम करना मतलब आपको पैसा निकालना है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा अगले दिन पैसा जो है मॉर्निंग में पूरा का पूरा पैसा बैंक में पड़ा होता है म्यूचुअल फंड के। तो उसे किसी से मांगना नहीं है, किसी उधार नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन के लिए इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों मैंने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने जो स्कीम बंद किए थे उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि उसमें जो क्या हुआ था कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए दिया था, ठीक है। अब लोगों ने, अभी मंदी है, अभी कोविड लॉकडाउन हो गया, इनकम लोगों के पास नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, बहुत रिडम्पशन करना शुरू कर दिया कि भाई पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब म्यूचुअल फंड के पास सारा पैसा तो है नहीं, उसने तो लोन दिया हुआ है 6 महीने, 2 साल, 3 साल के लिए, तो पैसा, सबको पैसा कहाँ से दे पाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि स्कीम को बंद कर देते हैं, जिससे काफी इन्वेस्टर को परेशानी भी हुई है। अब वो पैसा उनका अटक गया है, अब जब जब पैसा आएगा तब तब उनको पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स वो एक रिस्क होता है, ठीक है। अभी का समय बहुत खराब है, रिसेशन है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, बट ये जो ओवरनाइट फंड है उसमें ये दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती है, ठीक है, ये सब कारण की वजह से। अब फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि ओवरनाइट फंड्स जो है उसका एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों काफी कम है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। सिर्फ एक ही ओवरनाइट फंड है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, ऐप में ऑर्डर डाल देना है, अगले दिन पैसा आ जाएगा, बस बहुत ही आसान काम है। बाकी फंड में आप देखते हैं, इक्विटी फंड में शेयर ढूंढने पड़ते हैं, काफी मेहनत होता है, रिसर्च ज्यादा होता है, इसमें बहुत कम है। अब रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों, तो देखेंगे तो वीकली रिटर्न भी पॉजिटिव है, मंथली रिटर्न भी पॉजिटिव है, ठीक है। कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता नेगेटिव रिटर्न का, कोई डिफॉल्ट तो कर ही नहीं सकता, और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गया, एक आज दिया कल आ गया, तो एक दिन में कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, जबकि लिक्विड फंड में जनरली 90%, 99% नेगेटिव रिटर्न शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, बट हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, डीएचएफएल का डिफॉल्ट हुआ था, तो कुछ दिन के लिए, कुछ एक हफ्ते, एक महीने के लिए नेगेटिव रिटर्न दिया था लिक्विड फंड ने, ठीक है। बट ओवरनाइट फंड में कभी भी नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, लिक्विड फंड में भी
साल का नहीं मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव जा सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट ओवरनाइट फंड कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये शॉर्ट टर्म देख लिया, अभी एनुअल रिटर्न भी देख लेते हैं कितना है। अब ये जो पुराने फंड्स हैं ये दो ही हैं, एचडीएफसी और एसबीआई, ठीक है। तो बाकी सबका एनुअल रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, बट आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7.5%, कभी 8%, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो वो है, तो आप 19 का रिटर्न देखेंगे तो 5.5, 5.55, 5.6, 5.6। तो एफडी के जितना एफडी देती है उस हिसाब से रिटर्न दिया है। बट एफडी से मुझे ये अच्छा क्यों लगता है, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एफडी अगर आपने 3 महीने के लिए किया, तो आप 3 महीने के पहले आप निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए 6%, 5.5% आपका ब्याज है, तो आपको 5.5% नहीं मिलेगा, कुछ चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेंगे। बट ओवरनाइट फंड में कुछ भी पेनल्टी नहीं है। आपने आज इन्वेस्ट किया, आप कल पैसा निकाल सकते हैं, जो भी होगा आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लिक्विड फंड में दोस्तों 7 दिन के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं, थोड़ा सा चार्ज जो है लगता है, एग्जिट लोड, बट ओवरनाइट फंड में वो भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास बात क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों इसमें कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कि जैसे आप सर्टेन एक लिमिट तक, जैसे 50,000 लिमिट है या 90% आपका फंड वैल्यू का, व्हिचएवर इज लेस, वो आप डेली 50,000 कोई भी बैंक के एटीएम से आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें खास बात ये है कि बैंक कोई चार्ज भी नहीं लेती है, एटीएम का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एफडी में नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड इंस्टा रिडम्पशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, कि यानी आपने ऑनलाइन रिडम्पशन रिक्वेस्ट दिया और 5 मिनट के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे, ठीक है। तो ये एटीएम का फैसिलिटी और ये इंस्टा रिडम्पशन का फैसिलिटी, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और रिटर्न दोस्तों ऑलमोस्ट एफडी के आसपास आपको मिल जाएगा। रिस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये था वीडियो ओवरनाइट फंड्स के बारे में। दोस्तों मैं वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।